चलो अब इतना हम लोग पहले समझते हैं। देखो बोला क्या, नहीं लिख पाए बाबू, ग्रुप में भेजे वहां से लिखिएगा, है ना, समझना है अब। देखो शिवांश है, शिवांश ऑन करो जी। तृप्ति तन्मय, है ना। हाँ सर। देखो अब बाबू शिवांश क्या, देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं भोला मेरा, हम आपको पढ़ा रहे सर्किल, क्या पढ़ा रहे हैं, सर्किल। तो सर्किल में बाबू पढ़े से पहले वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, इसके बाद टेस्ट का सॉल्यूशन कराएंगे, है ना। ठीक। वर्ड ऑफ द डे क्या भोला मेरा, डीमोफोबिया है। ये क्या होता है दुर्गा, है ना, इसको समझना है ना। ये डीमोफोबिया क्या होता है बाबू दुर्गा मेरी, है ना, कहाँ गई दुर्गा। और श्रुति शैतान, श्रुति भी आज नहीं बाबू, ये सब कहाँ छुट्टी मना रही है जी। तो डीमोफोबिया क्या होता है ना, जिसको बाबू लोग से डर रहता उसको क्या कहते हैं, डीमोफोबिया कहते हैं। जिसको लोगों से डर होगा बोला उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेमोफोबिया कहेंगे, है ना। जैसे क्या भोला मेरा, निश्चल, तो वही लिखा हुआ है, डेमोफोबिया मीन्स बाबू क्या, लोगों से डर, फियर बाबू, फियर ऑफ पीपुल। नहीं होता बाबू, बहुत सारे आदमी है ना, जैसे बाबू एक दूसरे से डरता है ना। तो जो लोग से डरेगा उसको डेमोफोबिया कहेंगे। क्लास की श्रुति, क्लास जी। अच्छा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, हाइड्रोफोबिया क्या होता है बाबू, बहुत सारे बाबू आप जाओगे ओशन वगैरह में, नदी में, तो किसी को पानी से डर लगेगा, जैसे अभी सारे बच्चे को पानी से डर लग रहा, हम कैसे स्नान करें सर। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर होता है ना। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर होता है। जो हाइड्रो है भोला मेरा, तो ये हाइड्रो मीन्स क्या होता है बाबू मेरे, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर होता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया कहेंगे, है ना, जिसको पानी से डर लगे। ठीक, याद रखना सारा। डीमोफोबिया लोगों से डर, हाइड्रोफोबिया पानी से डर। ठीक। आगे बाबू हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, सर्किल, क्या पढ़ा रहे हैं, सर्किल। तो ये जो गोल गाल दिख रहा है इसको क्या कहेंगे सानवी, सर्किल कहेंगे, क्या कहेंगे भोले, सर्किल कहेंगे, है ना। ठीक सर। अब ये जो सर्किल है भोला मेरा, तो इसमें एक टर्म आएगा आर्क बाबू, साइंस री। आर्क किसको कहेंगे ये समझना है। तो आर्क बाबू हम लोग किसको कहते हैं, समझो आर्क किसको कहते हैं रुद्र बाबू। ऐसा भी वीडियो बंद के लिए रहती है, तना कहते समझ में नहीं आता है। देखो समझा, अगर इस सर्किल को इतना ढक दो, है ना, चिल्ड्रेन डिक्शनरी, कि नहीं, ये सब का ध्यान डिक्शनरी पे जाएगा। बचबो तो हमरा ये सब शैतान है ना भोला मेरा, डिक्शनरी देंगे सब, डिक्शनरी ऊपर क्या देख रहा सो हम, देखो मेरे लाल, अभी आपको कितना सर्किल दिख रहा, ये इतना दिख रहा है, ये इतना दिख रहा है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे भोला, आर्क कहेंगे। इतना जो दिख रहा है भोला इसको क्या कहोगे, आर्क कहोगे, है ना। ठीक मेरे लाल, इसको क्या कहेंगे भोला, आर्क कहेंगे, कि नहीं। हाँ सर। ठीक, तो आर्क दो तरह का होता है, ये हो गया छोटा वाला आर्क है बाबू, है ना। इसको बढ़ा दो, अरे ये सर्किल पूरा है, अब सर्किल में इतना ढक दिया मेरे लाल, आपको इतना ही सुन दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, आर्क कहेंगे, क्या कहेंगे साई श्री, आर्क कहेंगे, है ना सानवी। ऐसा मर्थन करो जी। ठीक बाबू, उधर क्या खा रहा आर्यन। अब इसको बाबू, है ना, ये पूरा क्या है, सर्किल है। आई सर इतना सुन ढक दिए, तो अभी आधा से ज्यादा दिख रहा है ना बाबू, श्रेयस रबिया, अभी आधा से क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है ना। अभी आपको इतना सारा दिख रहा है ना मेरे लाल। हाँ सर। तो इसको भी आर कहेंगे, तो ये बड़ा वाला तो इसको मेजर आर कहेंगे, ये बड़ा वाला ना दिख रहा वो, तो इसको मेजर आर कहेंगे, क्या कहेंगे, मेजर आर कहेंगे, है ना। ठीक। इसको क्या कहेंगे बोला मेरा, मेजर आर कहेंगे। हाँ जी। अच्छा ऐप को अनइंस्टॉल करके करो बोला, देखो एक बार हो जाएगा, नहीं तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिएगा, है ना। तो अब ये बड़ा वाला आर्क है बाबू, तो इसको क्या कहोगे, मेजर आर्क।
इसको छोटा कर दो भोला, तो इसको माइनर आर्क, कौन सा आर्क, माइनर आर्क कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया। आर्क होता क्या चीज, सर्किल के छोटे, सर्किल से बाबू छोटा सा पीस कट करके निकाल दो, है ना भोली राजनंदिनी। मान लो इतना कट करके निकाल दे तो ये हो गया आपका माइनर आर्क बाबू। इतना ज्यादा बड़ा, आधा से ज्यादा कट करके निकाल दी भोली, तो ये आपका हो गया मेजर आर्क, है ना। ठीक सर। तो आगे अब बाबू, आगे आपको पढ़ना है सेगमेंट। क्या पढ़ना है मेरे लाल, सेगमेंट। ये क्या होता है सर, इसको समझो। तो सर्किल का सेगमेंट क्या होता है, ये सब बेसिक है जो सर्किल में आपको बाबू मैथ के बुक देखिएगा तो उस समय दिया हुआ रहेगा। इसके बाद एरिया पेरीमीटर पढ़ेंगे। तो कोई सर्किल है भोला, शांति से समझना। बर्ड मीनिंग हो गया, डेमोफोबिया मीन्स लोगों से डर, और हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी से डर। ठीक, नेक्स्ट बोला, आगे देखो। सेगमेंट किसको कहते हैं सर, तो ये सर्किल है, ये क्या है, कॉर्ड है। ये क्या है, कॉर्ड है। ये सर्किल है प्लीज, और ये कॉर्ड है ना मेरे लाल। तो इतना से यही रीजन घिरा हुआ, ये आर्क हो गया, ये क्या हो गया, आर्क हो गया, ये कॉर्ड हो गया। तो इससे जो घिरा हुआ रीजन है ये वाला, ये सब मिटा दो, है ना। इसी को हम लोग सेगमेंट कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। बस, और कुछ नहीं है ना। मतलब छोटका आर्क, कौन सा आर्क, छोटका आर्क, आई कॉर्ड है। इसको पूरा गोला बनाओगे भोला, इस तरह से बनाएंगे। तो ये कॉर्ड और इस आर्क से जो ये घिरा हुआ रीजन होता है सर, इसी को क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। सो हम क्या कहते हैं बाबू, सेगमेंट कहते हैं। तो यही लिखा हुआ, द एरिया इनक्लोज बाय द बाबू कॉर्ड एंड द बाबू कोरोस्पॉन्डिंग आर्क, है ना। ये आर्क और कॉर्ड के द्वारा जो घिरा हुआ रीजन है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट ऑफ द सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ द सर्किल कहेंगे। समझते चलना है। ठीक मेरे ला, मन से पढ़ना बाबू। अंजलि, एहसान भी कहते समझ में नहीं आता, बोलिए वीडियो बंद करोगी तो कैसे समझ में आएगा जी। सानवी, बंद करोगे तो बाबू कैसे समझ में आएगा, बोली सिंसियर होकर पढ़ोगे तब ना जी, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो सेगमेंट किसको कहेंगे भोला मेरा, तो जो सर्किल का, क्लास जी, अच्छा, जो सर्किल का आर्क है और जो कॉर्ड है, इससे घिरा हुआ अंदर वाला जो रीजन है, इसको सेगमेंट कहते हैं। याद हो गया। सर। तो सेगमेंट दो तरह के, सेगमेंट कई तरह के सर, दो तरह के। ये छोटका आर्क है ना, समझना है। ये छोटका आर्क है ना भोला, आर्क तो ऐसे भी हो सकता है, कैसे भोली, ऐसे भी। मान लो इतना गो आर्क ले लो, ऐसे ले लो, ये कॉर्ड हो गया, इतना गो आर्क हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है, ये बड़ा वाला आर्क ले लेंगे, अभी बड़ा छोटा आर्क बनाए हैं ना जी। हाँ, तो अभी इस तरह से ले लेंगे। तो ये भी बाबू कॉर्ड है बाबू, समर्थ और आर्क से घिरा हुआ रीजन है, तो इसको भी सेगमेंट कहेंगे। लेकिन बड़ा वाला है ना, तो बड़े वाले के लिए इसको मेजर सेगमेंट कहेंगे। मेजर मीन्स बड़ा होता है, ये क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा, है ना। आई छोटा वाला है तो इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। समझ में आ गया। मतलब क्या सर, छोटका आर्क और कॉर्ड से घिरा हुआ रीजन जो होगा उसको हम लोग कहेंगे माइनर सेगमेंट। और बाबू बड़का आर्क, ये बड़ा वाला ना आर्क है, और ये कॉर्ड है, इससे जो घिरा हुआ रीजन है सर अव्याप्रीसा, इसको क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो सर्किल के दो ये होते हैं, वही लिखा हुआ इंग्लिश में, द एरिया इनक्लोज बाय द कॉर्ड बाबू एंड द बाबू करस्पॉन्डिंग आर्क। ये जो आर्क है और ये जो कॉर्ड है, इससे घिरा हुआ रीजन, इनक्लोज्ड मतलब घिरा हुआ, इन ए सर्किल इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्किल, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट, तो वही आर्क बाबू सेगमेंट दो तरह के, एगो माइनर वाला एगो मेजर वाला। तो क्या बाबू, कॉर्ड और माइनर आर्क, कौन सा आर्क, माइनर आर्क। ये छोटा वाला ना आर्क है, तो छोटा वाला आर्क और ये कॉर्ड,
से घिरा हुआ रीजन, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। उसी तरह से बड़ा वाला ऊपर वाला, जैसे एक ही सर्किल में बाबू छोटका कॉर्ड भी हो सकता है, छोटका सेगमेंट और बड़का दोनों हो सकता है। एक ही में बाबू आपका छोटा बड़ा दोनों होगा। अच्छा, नेक्स्ट भोला। तो ये बाबू क्या हो गया भोला मेरा, है ना। ये बाबू छोटका है, तो इसका उल्टा वाला ये वाला भोला आपका बाबू कटा हुआ पीस है। तो इधर भी तो रीजन घेर सकता है, इधर भी तो रीजन घेर सकते हो भोला मेरा। तो नीचे वाला छोटका आर्क सेगमेंट होगा, तो बड़े ऊपर वाला क्या होगा भोला मेरा, बड़ा वाला हो जाएगा। ऊपर वाला क्या बन जाएगा, बड़ा वाला बन जाएगा। तो नीचे माइनर सेगमेंट, ऊपर मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो एक सर्किल में दो ही सेगमेंट होंगे, एगो छोटा होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो वही लिखल है, द एरिया इनक्लोज बाय द कॉर्ड बाबू एंड द माइनर आर्क। कौन सा आर्क, छोटका आर्क। ये छोटका आर्क, ये छोटका आर्क अभी आपको दिखाए ना भोला मेरा, जैसे ये है तो ये सर्किल है। अब इससे बाबू इतना सा पीस कट करके निकाल दो तो आर्क हो जाएगा। कैसे निकालोगे, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके बाबू। तभी आपको चांद का टुकड़ा जो दिखाई देता है ना, वो आर्के दिखाई देता है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना चांद का टुकड़ा, है ना। हाँ सर, ऐसे था यो ढीठ है जे। ये आपको चांद का टुकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी सा काला वाला। हाँ सर, तो ये आर्क है। ये पूरा सर्किल में इतना ही ना दिखाई दे रहा है भोला मेरा, तो इसको क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे, है ना। हाँ सर, हो गया। ठीक, इसी को ज्यादा दिखा दो, यहाँ इतना दिखा दो, तो अभी आपको इतना दिखाई दे रहा है ना, इतना दिखाई दे रहा है मेरे लाल। अजी इधर चलो, अभी आपको इतना दिखाई दे रहा है ना, है ना। फिर कौन आर्क होगा, मेजर आर्क होगा। सर्किल का बाबू को है ना टुकड़ा काट दो, अभी इतना आपको दिखाई दे रहा था, ये आपका ये जो ये धा ये आपका बाबू जो ये तार ये वायर है, ये आपका भी मेजर आर्क हो गया। इसको घटा के इतनी सुन अभी कर दो, कितनी सुन कर दो, इतनी सुन कर दो, है ना बोला। ठीक से रहा, तो ये आपका माइनर आर्क हो गया। अभी इसी में बाबू इतना सारा रीजन जो इतना खाली दिखाई दे रहा है, इसको माइनर सेगमेंट कह देंगे, है ना भोली। हाँ सर, तो ये मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट होता है। ऐसे मेरा वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, ईशांत बाबू, निशांत कहाँ गया जी, बहुत सारा बच्चा इधर उधर हो रहा है। आगे समझना है तो एगो मेजर बाबू ये माइनर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट क्या होंगे सर, एगो छोटका होगा बाबू आर्यन, तो एगो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बड़का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़का हो जाएगा। मतलब क्या भोला, मतलब ये बाबू, है ना। तो एगो बाबू मेजर सेगमेंट डिफाइन कर देते हैं भोला मेरा, और फिर सॉल्यूशन करवाते हैं टेस्ट का, है ना। ठीक सर, देंगे टेस्ट, बनेंगे बेस्ट। बेचारी सानवी एक क्वेश्चन से गलती कर दी, नहीं तो बाबू मामला क्लियर था। आगे क्या लिखेंगे, मेजर सेगमेंट। कौन सा लिखेंगे, मेजर सेगमेंट लिखेंगे, है ना। द एरिया इनक्लोज बाय द बाबू कॉर्ड एंड द मेजर आर्क। यही चीज को यहाँ पे क्या कर देंगे, मेजर कर देंगे। मतलब क्या सर, द एरिया इनक्लोज्ड, the area enclosed by the cord, by the cord Rajnandani Avis and Babu, by the cord and बोला मेजर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इन ए सर्किल, इन ए सर्किल। कल हम लोग पिज्जा खाएंगे, सर्किल में पिज्जा काटेंगे, कैसे काटेंगे वही सीखेंगे। मेजर सेगमेंट इन ए सर्किल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड बोला मेजर सेगमेंट।
कॉर्ड एंड मेजर आर्क बाबू, मेजर सेगमेंट नहीं, मेजर आर्क बोला। कल हम लोग सर्किल में बाबू पिज्जा हैप्पी बर्थडे करेंगे, है ना? हाँ सर करेंगे सर। हैप्पी बर्थडे में क्या काटते हो, सेगमेंट काटते हो कि सेक्टर काटते हो, वही सीखेंगे, है ना? तो ये सब आपको सीखना है बाबू। जैसे क्या सर, एक गोल गाल सर्किल बनाएंगे श्रेया, हुआ गोल, हाँ सर। मम्मी का चूड़ी गोल, पापा का बाबू रुपया गोल, दादी का रोटी गोल, हमारे बच्चे का राइटिंग गोल, है ना? हाँ भोला मेरा। ठीक ठीक भोला, गोल एकदम बनाना है बाबू, एकदम गोल गाल बनाना है भोले। ये हो गया गोल, है ना? हाँ सर। तो ये आपके हो गए भोला मेरा, ये हो गया मेजर। ये कौन सा आर्क है, मेजर है? अरे चांद का जो टुकड़ा देखता है मेरा वो आर्क ही होता है, तो ये मेजर आर्क हो गया। ये आपका कॉर्ड हो जाएगा मेरे लाल। ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। इससे जो घिरा हुआ इधर वाला रीजन है, ये वाला, इसको मेजर सेगमेंट कहेंगे। आधा से ज्यादा सर्किल घिरा हुआ है ना जी, आधा से ज्यादा ना बाबू, हाँ सर। इस तरह से चटाई टाइप का बना लीजिए, जो घिरा हुआ रीजन होगा चटाई पे, इसको क्या कहोगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे। ड्रा करो, सॉल्यूशन करवाते हैं, है ना? हाँ, दीजिए टेस्ट, बनिए बेस्ट। लिखो साइंस थ्री, देखो भोला, लिखो शिवांश। तनाई शैतान वीडियो ऑन करो जी, तनाई ऑन करो बाबू। ए प्रतीक, नीलेश बाबू, जगताप, ए तृप्ति, ऑन कर बाबू तृप्ति। आवेश मन से पढ़ना भोला मेरा, लिखिए आवेश। तृप्ति ऑन कीजिए, बसुधा बाबू ऑन करो जी, बसुधा। चलो ठीक है। नेक्स्ट भोला मेरा, देखो टेस्ट का सॉल्यूशन करवाते, क्या करवाते बाबू, टेस्ट का सॉल्यूशन करवाते, है ना? हाँ सर। देखो बाबू अनन्या क्या बोला, वैष्णव कहाँ बोले? सर वो बताए थे ना कि कल से एग्जाम है उसका। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, करने दीजिए भोली का। अच्छा ठीक है मैं, नेक्स्ट बाबू मेरे भोला, देखो बाबू, है ना? ये हो गया। आगे हम लोग को बाबू टेस्ट हर एक अथी देना है,
दीजिएगा टेस्ट, बनिएगा बेस्ट मेरे लाल, है ना। ठीक मेरे लाल, देखो क्या है, जल्दी लिखो इसको। और अब इस तेज हो जाना भोला मेरा, मेरा कमजोर बच्चा बन के नहीं रहना। आज 3 साढ़े 3 बजे वाला क्लास छूटा है, तो 4 से 5 वाला देख देख के एलसीएम वगैरह कंप्लीट करो, है ना 20। ठीक है ना। अब आएंगे तो कूटेंगे, एक आध दिन छुट्टी उट्टी मिलेगा बोला तो आएंगे, तो अभी तो भर पेट पीटेंगे आवेश बाबू, और दोनों को पीटेंगे शैतान। जितना पढ़ाएं उतना कंप्लीट होना चाहिए। देखो भोला, वीकली टेस्ट सॉल्यूशन समझना है, वीकली टेस्ट सॉल्यूशन, है ना। ठीक सर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, क्या है बाबू। हम इसको सोल्व नहीं करवा रहे हैं, इसका आंसर लिख देंगे। ये चूंकि आपको बहुत बार बताए, 2 होल 1/5 माइनस में 3 होल 1/4 है, -2 है, -6 है। जिसको इस सब में दिक्कत है मैसेज करना बोला, है ना। +1/2 है। शिवांश बड़ी गलत करता बोला मेरा बाबू, बार बार ये सब क्वेश्चन गलत कर रहा है शिवांश। देखो जी बता ही देते शैतान, शांति से सुनो। बार बार वो कोची कोची लिखता है शिवांश, उल्लू जुल्लू कुछ लिखता है जी। देखो शिवांश कैसे लिखा है जी, बताओ बाबू, ऐसे पढ़ाया होता है जी शिवांश। ये कौन पढ़ाई है जी, शिवांश बोला। पहला का बाबू ये सॉल्यूशन जो तैयार किया, क्या किया जी, ना और ना छोड़ कुछ पता चलता है जी, कल प्लस माइनस फेंके हुए है। देखो जी शिवांश कैसे करना बोला, वीडियो ऑन करो जी। देखो आर्यन, पहले क्या करेंगे सर, एगो समझा देते फिर नहीं समझाएंगे। माइनस वाले को एक जगह कर लो, अब प्लस वाले को क्या कर लो, एक जगह कर लो। शांति से सुनो जी, ये सब शैतान एक चीज को बाबू 50 बार बताया। माइनस है बाबू 2 होल 1/5, एगो ई माइनस है बाबू, अभी मन से पढ़ना, अभी -2 -6/8 +1/2 और +3 होल 1/4 हो गया। अब इसको फ्रैक्शन को क्या करना अभी इस बाबू, है ना, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये तो बतेबे किए बाबू, 5 2 जा 10 1 11। अबरी गलत किया शिवांश बाबू, तभी तो कूट देंगे पकड़ के शैतान। ये सब बच्चा वाला चीज गलत कर रहा। ये -2 है, -6/8 है, +1/2 है, 4 3 12 1 13/4 हो गया, 4 3 जा 12 1 13। अब क्या करो, पूरे का एलसीएम ले लो, समस्या खत्म। दो बार एलसीएम नहीं लेना, पूरे का एक बार एलसीएम ले लो, तो 5824 का एलसीएम कितना हो जाएगा, पूरे का एक ही बार ले लो शिवांश। एलसीएम ऑफ 5824 साइंस सीरीज, है ना। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेगा मेरा बच्चा, 2458 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बड़ा 8 का टेबल पढ़ो ना जी, 40 में सब आ जाएगा। तो एक लक्ष्मण रेखा खींचना है, नीचे 40 लिखना है, जैसे बता रहे हैं शिवांश इसी तरह से करना। 3 वर्ष इसका टेस्ट बाबू, प्लस माइनस वाला इसी उल्लू जुल्लू कुछ कर लिखता है। 5 का टेबल पढ़ो, 840 लाओ, 5 का टेबल पढ़ो 40 लाओ, कितने टाइम में, 8 टाइम में। न्यूमरेटर में 11 है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे माइनस है माइनस देना। माइनस बाबू 2 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, इसके नीचे नहीं कुछ है 1 है। 1 का टेबल पढ़ो 40 टाइम में, 40 होगा। न्यूमरेटर में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई देंगे, -2। 8 का टेबल पढ़ो 40 ला बाबू, अविस 5 टाइम में। न्यूमरेटर में 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करो। 2 का टेबल पढ़ो 40 ला 20 टाइम में। न्यूमरेटर में 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो। 4 का टेबल पढ़ो 40 ला 10 टाइम में। न्यूमरेटर में 30 हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट भोला, 8 × 11 × 8 88 हो जाएगा।
4 टू जा शिवांश 80 हो जाएगा, 5 3 जा 30 हो जाएगा, अब प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 10 13 जा 113 हो गया, बटा 40 हो जाएगा। अब आपको माइनस माइनस को बोले थे बाबू ऐड कर देने के लिए, प्लस प्लस को भी ऐड कर दो, माइनस को ऐड करोगे माइनस पुट करोगे, तो इसको ऐड कर दो, है ना। 88 80 83, माइनस माइनस को ऐड करो, 88 हो गया, 80 हो गया, 30 हो गया, ये 8 हो गया, 8 8 16 3 19 हो गया, है ना। हाँ सर, माइनस माइनस ऐड करेंगे, माइनस 198 हो जाएगा, 150 हो गया, बटा 40 हो गया। अब इसको घटा दो भोला तो 48 आ जाएंगे, है ना। कितने आ जाएंगे, माइनस में 48 आ जाएगा। तो इस तरह से करना है शिवांश, काट पीट करके लिख सकते हो, लिखो जी। तो अबरी से इस वाला देंगे तो इसी तरह से करना जी। लिखो बाबू, अगला क्वेश्चन बताते हैं। कहाँ जा रही है रबे द्विवेदी, है तृप्ति तन्मय उधर गप कर रहा है जी। या प्रज्योत वीडियो ऑन करो जी, प्रज्योत। हाँ जी, काट के भी लिख सकते भोला। कहाँ 170 होगा जी, माइनस 170 होगा। सही से करो जी। नेक्स्ट लिखो बाबू। देखो बाबू क्या अंजलि, तो अगला बारी गलती जो करेगा उसको फिर पिटेंगे आर्यन बाबू। नेक्स्ट बाबू, सेकेंड नंबर क्वेश्चन विनायक। नेक्स्ट बाबू देखो क्या बोला, 1 का ए 1 का बी बाबू, जल्दी लिखो जी। चलो ठीक है बोला, 1 का बी बाबू, 1 का बी मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी हम बताए हैं, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन हम आपको ऑलरेडी बताए बाबू। तो 1 का बी का जो आंसर होगा भोला मेरा, जिसको दिक्कत है उसको फिर से दोपहर में बताएंगे, 0.0144 हो जाएगा, है ना। 0 पॉइंट, हाँ जी। कहाँ जूम करके रखा है जी, ठीक है तो है जी, क्लियर तो है जी। 140 माइनस 140 48 48 बटा 40 है। नेक्स्ट बाबू देखो बोला आगे क्या बाबू, 1 का बी का आंसर क्या होगा, 0.0144 होगा। तीसरा नंबर समझना बाबू, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या करा बाबू, इसमें बच्चा बार बार गलती करता है। देखो प्रज्योत, देखो तना है, कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है, क्वेश्चन समझो। कै मीटर लंबा दिया हुआ है, 4 मीटर ब्रेथ है और 3 मीटर कितना है, 4 मीटर लेंथ है, 3 मीटर ब्रेथ है। तो कह रहा बाबू इस पार्क को क्या करना, फेंस करना। फेंस करने का जो बाबू दाम दिया हुआ है 5.5, इतना रुपया पर सेंटीमीटर, ये समझना है। मतलब बाबू इसको समझो जी, फिर अगला बार देंगे, इस सब एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई रेक्टेंगुलर पार्क है सर, इसको चारों तरफ तार लगाना है, तार का दिया कि 5.5 रुपया पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 5.5 रुपया लग रहा, तो टोटल कै रुपया लगेगा। तो फेंसिंग किसको करेंगे, पेरीमीटर को, फेंसिंग किसको करेंगे, पेरीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर दिया हो ना, तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो,
नहीं करोगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि बाबू 5.5 रुपया पर सेंटीमीटर दिया। तो 4 मीटर को तो 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। 3 मीटर में कितना, 300 सेंटीमीटर, है ना। ठीक सर, हो गया। अब इस बाबू रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो, उसमें 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही करना था। क्या करना था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा बाबू, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, यही होता है ना। 2 × लेंथ की वैल्यू कितना, 400 मीटर। ब्रेथ की वैल्यू कितना, 300 सेंटीमीटर। 400 300, 4 3 7 2, 2 × 700, 7 2 जा कितना, 1400 सेंटीमीटर। तो यही पेरीमीटर हो गया, इसी बाउंड्री को ना हम लोग फेंस करेंगे, तो पेरीमीटर हो गया, क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, है ना। हाँ ठीक। आपको क्या कह रहा बाबू, अब इसको क्या करो, फेंस करो, तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर का 5.5 रुपया, 5.5 रुपया बाबू। 1 सेंटीमीटर का 5.5 रुपया, इतना सेंटीमीटर का कितना, इतना मल्टीप्लाई 5.5। इसीलिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो आएगा जाएगा मेरे लाल, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना आ जाएगा, है ना, रुपया बाबू 5.5 मल्टीप्लाई 1400। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे भोला मेरा, तो रुपया 7710 के आसपास आ जाएगा, है ना। 777,000। तो ये ऐसे करना था, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, बहुत सारा बच्चा ऐसे कर देता है, गलत हो जाता है। लिखो इस तरह से, जब भी यूनिट रहेगा सेम करके करना बाबू ऋषि नयन। समझा विनायक हंसराज, सौम्या बाबू। आगे लिखिए। जल्दी लिखो, बोला मेरा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइल्स है बाबू, उसके बाद 4 नंबर, जल्दी करो इसको लिखो। एलसीएम एचसीएफ बाबू, आपको बहुत बार हम बता चुके हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट बता ही चुके हैं। देखो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालोगे, इसको समझो राजेंद्र। लिखे बाबू इसको। चलो शिवांश, शिवांश वीडियो ऑन करो जी। देखो अगला क्वेश्चन 3 नंबर टाइल्स वाला, 3 नंबर बाबू। कोचे, हाँ अच्छा ठीक है जी, 3-0 बाबू, किसमें 3-0 होगा, चलो ठीक है। इसका ही है बोला मेरा। नेक्स्ट बाबू 3 नंबर में देखो, क्या करा, 3 नंबर समझना है। जैसे आपके पास एक रूम दिया हुआ, रूम का फ्लोर होगा, इस फ्लोर में आपको टाइल्स लगाना, तो रूम का डायमेंशन दिया हुआ है, एगो 10 मीटर लंबा रूम है बाबू, और 8 मीटर चौला रूम है। कितना बोला, 10 मीटर बाई 8 मीटर, है ना तना है। हाँ सर। नेक्स्ट बोला, आगे समझो। हाँ जी। चंद्र, नेक्स्ट ये 10 मीटर लंबा, ये 8 मीटर लंबा, अब इसमें टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स का बाबू डायमेंशन आपको दे दिया गया है,
टाइल्स का रहा 8 सेंटीमीटर लंबा है और ये 5 सेंटीमीटर है। अरे आप लोग घर के बाबू सरफेस पे लगाओगे ना जी, है ना, टाइल्स लगाओगे ना तो वही कर रहा हूं। तो ये मीटर है ना, तो इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दो। 10 मीटर में कितना, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में बाबू सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर को सेंटीमीटर में कर दो। 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। 8 मीटर में कितना, 800 सेंटीमीटर। हो गया। तो ये आपका रूम हो गया भोला, या फ्लोर हो गया, ये आपका फ्लोर हो गया। इसी में टाइल्स लगाना, ये आपका टाइल हो गया, यही टाइल। तो नंबर ऑफ बाबू टाइल्स कैसे निकालोगे, एरिया, आपको फॉर्मूला बताए थे ना, नंबर ऑफ टाइल्स का जो बाबू फॉर्मूला होता है, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बाबू फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, यही करोगे। हो गया। अब एरिया ऑफ फ्लोर बाबू रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यही तो करना था मेरे लाल, है ना। ये सब आपको एकदम आना चाहिए। 1000 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 800 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ टाइल लेंथ इंटू ब्रेथ 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। अब ये कट पिट करे 4 से 3.5 से 4 में सिखा रहे हैं बाबू। सेंटीमीटर मर गया, सेंटीमीटर मर गया, 8 से यहाँ 8 मर गया, 2 जीरो बच गया तो 1 पे डबल जीरो। 5 से 1000 मरेगा भोला मेरा 200 टाइम में, तो यही नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएंगे, 2 पे 4 टाइम जीरो हो जाएंगे। तो इतने टाइल्स लगेंगे। मैक्सिमम बच्चा ये सब क्वेश्चन में गलत कैले, लिख लो मेरे ला, आधा तो शैतान घसक गया इसे, है ना। ए तिरुपति जगपात बाबू, उधर क्या देख रही तिरुपति, इधर देखो, लिखो बाबू मेरे। तबीयत उसका ठीक हुआ जी, है शिवांश, भौकाएगा बाबू। स्वस्ति का तबीयत ठीक हुआ बाबू। नहीं सर, पापा दवाई दिए तो ये खा नहीं रहा है सर। नहीं खा रहा है, सर लिखिए रुद्र बाबू। सर हाँ जी, बोलो हंसराज। सर जो बनाए हैं CW भेज देंगे, भेज जाएगी। हाँ जी, सुंदर सुंदर राइटिंग, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ए अभीश लिखो जी, अभीश बाबू वीडियो ऑन करो बाबू, अभीश। क्या तेरा फोन नंबर समझा देंगे सर। हाँ जी, सर आपने कहा था कि आप बैच एफ की जो सैटरडे की टेस्ट होती है उसमें आप 2 वर्ड मीनिंग लिखवाओगे, पर आपने लिखवाया नहीं था उस दिन। एक्सक्यूज मी सर। सर अच्छा, क्यों? आपका बाबू सांप से डर वाला लिखा है जी। नहीं सर। यस सर। सर हाँ जी, सर पूछता हूँ, सांप से डर वाला नहीं लिखवाए। अच्छा ठीक है, लिखवा देंगे। सर, और वैसे बाय। बैच ये वाला बच्चा 2 बार, एगो सांप से डर लिखवाए थे, एगो और बाबू कुछ से डर लिखवाए थे बैच ये वाला में, है ना। ओ सर, सांप से डर तो 4 नहीं नंबर लिखा। देखो, 4 नंबर देखो जी, सांद्रो। सर टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, आधे लोग ने लीव भी कर दिया। अरे सिद्धांत सांद्रो देखो, 4 नंबर बाबू, सर अल्लाह सर नहीं। सर आप कब फ्री हैं? अरे सिद्धांत पहले पढ़ो ना, 4 नंबर बाबू, रेडियस आपको क्या निकालने का रहा है, 4 नंबर में बाबू रेडियस दिया हुआ है, 7/2 मीटर दिया हुआ, रेडियस कितना दिया हुआ, 7/2 मीटर दिया हुआ है ना। ठीक, अब इसको कह रहा है डायमीटर निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, डायमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला आपको बताए थे ना मेरे लाल, डायमीटर क्या होता है, ऐसा था, रेडियस बाय 2 होगा, कितना होगा, रेडियस डिवाइडेड बाय 2 होता, रेडियस 7/2 ना मेरे लाल। अब बाबू डिवाइड, रेडियस की वैल्यू हो गया डिवाइडेड बाय, 1 मिनट हो गए। अच्छा ठीक। अब ये 2 डिवाइड करोगे ना तो मिक्स फ्रैक्शन आगे आपको पढ़ाएंगे, 2 नीचे ही रह जाएगा, मतलब ये 7/2 2 नीचे ही रह जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो रेडियस बाबू दिले है ना,
बाबू ये उल्टा हो गया भोला मेरा, इसमें निकालना क्या था जी? डायमीटर निकालना था जी, क्या निकालना था बाबू? सर नहीं सर रेडियस डायमीटर, निकालना था। थैंक यू सर बाय सर। डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस बराबर क्या निकालोगे? हाँ देखो, डायमीटर दिया हुआ था तो रेडियस हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेडियस। तो रेडियस बराबर सर इस क्वेश्चन में। डायमीटर बाई 2 होगा। हाय सर। हाँ। 9:16 हो। अच्छा ठीक है जी। 5 का सर बी नंबर सर बता दीजिए सर। सर बाय हाँ, सर, ठीक। थैंक यू सर, बाय सर। 2 ये नीचे रह जाएगा तो 7 बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 नीचे ही रह जाएगा बाबू। बाकी हम डिवाइड समझा? करके निकाल सकते हैं ना, डिवाइड करके। सर ठीक 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 है, जाइए आप लोग, जाइए 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 सर जाइए। वैभव पर भी ध्यान दीजिए, 22 नंबर ला रहा है सर दोनों। 5 नंबर का पिटाएगा वो, पिटाएगा वैभव। ठीक है बाबू, जिसको बच गया फिर इस बार शुरू में बता देंगे, 5 मिनट फिर बता देंगे रेडियस डायमीटर वाला। ये सब कुछ बता दीजिएगा सर। अच्छा ठीक है, जिसको बच गया उसको फिर बता देंगे कल। सर DIY नहीं मिलेगा। नहीं DIY क्या बाबू? DIY क्या बोला? जरूरी थोड़ी कि डेली होमवर्क बाबू, मेरा बच्चा इसी परेशान रहता है। ठीक है आप लोग जाओ बाबू, बैच ये वाला बच्चा आएगा, सब बच्चे वैभव पूछते आके कुटाएगा। कैसे गलत करता है वैभव शैतान? जो नहीं समझते सर ये सबको भी तो लोग समझाया कीजिए जरूर। जहां जहां नहीं समझ में आता पूछिए, बोला मेरा नहीं किसे समझेगा बाबू मेरे। 5 बार 4 बार एक ही चीज को तो 10 बार बोलते हैं जी।